शुरुआती सफर से लेकर अब तक इस सफर तक काफ़ी कुछ किया है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज फाफामऊ से बीजेपी विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी की। हमारे साथ सीधा वो प्रयागराज फाफामऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। 1991 से राजनीति में ये आए। इन्होंने पहला कदम अपना 1991 में रखा और बता दें कि 2016 में ये बीजेपी से जुड़े। सीधा इनसे रूबरू होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका विक्रमाजीत जी एबी स्टार न्यूज़ में। धन्यवाद आप। विक्रमाजीत जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि 1991 में आपने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। आप उसके बाद बीजेपी से जुड़े 2016 में और यूपी सरकार में आप ऊर्जा मंत्री भी रहे। तो शुरुआती से कैसा आपका सफर रहा? शुरुआती सफर की बात करेंगे, किस तरीके से आपका मन बना कि राजनीति में कदम रखना चाहिए? देखिए, मैं राजनीति में विद्यार्थी जीवन से ही रहा जी। और मैं 91 में मुझे जनता दल से टिकट मिला, प्रतापपुर क्षेत्र से मैं एमएलए चुना गया था। फिर मैं 96 में कांग्रेस से फाफामऊ से विधायक रहा। तब ये विधानसभा नवाबगंज के नाम से जानी जाती थी और फिर उसके बाद मैं बीजेपी गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी नरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में। फिर मैं उस लोकतांत्रिक कांग्रेस में होकर के सरकार में कल्याण सिंह गवर्नमेंट में शामिल हुआ। पहले मैं आबकारी मंत्री रहा 2.5 साल, फिर 2.5 साल मैं ऊर्जा मंत्री रहा और उस कार्यकाल में हमने अपने क्षेत्र में बिजली की दिशा में बहुत कुछ काम किया अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे पसंद किया और मैं दोबारा चुने वहाँ के लोगों। बिल्कुल, अगर हम बात करें आपके विधायक बनने की तो काफ़ी अच्छी बड़ी जीत आपकी हुई थी। तो उस वक़्त की हम जी। जानना चाहेंगे किस तरीके की समस्याएँ रही थी? क्योंकि हमने आपके बारे में काफ़ी कुछ ऐसा सुना है कि काफ़ी संघर्षों का सामना आपने किया है। काफ़ी ऐसी समस्याएँ थी जिनको पार करते हुए आप फाफामऊ से विधायक बने हैं और तारीफ़ के काबिल है ये। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के संघर्ष रहे? देखिए, काफ़ी कुछ ये सपा-बसपा की गवर्नमेंट थी, उसमें बिजली की समस्या था, ना बिजली थी क्षेत्र में, ना सड़क थी। हमने बिजली की दृष्टि से कोई ऐसा मजरा नहीं बचा है। घर बचा हो सकता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि घर-घर तक बिजली पहुँच जाए। कोई ऐसा मजरा क्षेत्र का नहीं बचा है जहाँ बिजली हमने नहीं लगवाई है। कोई क्षेत्र की बड़ी सड़कें नहीं बची हैं। हर गाँव को हमने सड़कों से जोड़ दिया है। हो सकता है कोई गाँव की गली वगैरह बची हो, लेकिन जितना इधर हमारे क्षेत्र में आदरणीय केशव मौर्य जी जो डिप्टी सीएम जी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सहयोग से जितना क्षेत्र प्रयागराज का तो विकास हुआ ही है और हमारे क्षेत्र का सड़कों से उन्होंने पूरी तरह से जोड़ने का काम किया। पूरे क्षेत्र में कोई बड़ी सड़क चौड़ीकरण से लेकर के गाँव की सड़क नहीं बची है जिस पर काम नहीं किया। लोग कहते हैं सड़कें उजड़ गई हैं बरसात में, लेकिन आपको आइए मैं अपने क्षेत्र का सर्वे भी करा दूँगा। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो उखड़ी हुई है। बिल्कुल विक्रमाजीत जी जिस तरीके से आपने बताया काफ़ी कुछ किया। लेकिन यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी समस्या थी जो सबसे बड़ी समस्या रही और उसका सामना किया? अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आपके जीवन में कौन-सी रही? देखिए, हमारे यहाँ सिंगेरपुर धार्मिक दृष्टि से राम केवट के मिलन का स्थान माना जाता है, वो हमारे क्षेत्र में ही है। सिंगेरपुर की क्षेत्र की धरती का विकास होना था। उसको मैंने इस कार्यकाल में मेरे जीवन का सपना था कि मैं ऐसे क्षेत्र का विधायक हूँ जहाँ सिंगेरपुर में रामचंद्र जी सीता सहित लक्ष्मण के साथ निवास किए थे राज और इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उसे मैंने पूरी तरह से उसे सजने-सँवारने का काम किया। पर्यटक केंद्र बन गए, अभी सौदागरी बनने जा रहा है, ये केवट का चबूतरा बनने जा रहा है वहाँ पर और एक राम वनगमन पथ भी स्वीकृत हो गया है जो यहाँ पर बनने जा रहा है और सड़कों की दृष्टि से चौड़ीकरण की दृष्टि से जिस तरह से सिंगेरपुर का विकास होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में ही पांडलेश्वर धाम है, जहाँ पर कि पांडलेश्वर धाम में हर वर्ष मेला लगता है। अभी ये मलमास चल रहा था, 1 महीने निशान चढ़ते हैं। पूरी तरह से वहाँ का भी विकास हमने लोगों ने सरकार के सहयोग से कराने का काम किया। ये मेरे जीवन का सपना था जिसे हमने पूरा करने का काम किया। बिल्कुल, एक तरीके से आपने अपने सपने को पूरा किया है। काफ़ी अच्छी बात है, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। वहीं आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो कि प्रयागराज का जब नाम सामने आता है, तो भूमाफियाओं का भी नाम सामने आता है। तो किस तरीके से नियंत्रण किया गया है और
क्या बताना चाहेंगे आप कि अब जो माफिया है उन पर किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? और अगर हम अपराध की बात करें, बहुत कुछ सुना है, तो इसके बारे में ज़रा बताएँ। देखिए, ये सरकार बनने के बाद से ही हमारी सरकार की मंशा थी अपराधियों के खिलाफ और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की। लेकिन इधर जो 5-6 महीने में कार्य हुए हैं, वो निस्संदेह प्रशंसनीय है और एक-एक क्षेत्र की जनता, गरीब जनता, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और कोई ये नहीं कह सकता किसी साधारण व्यक्ति या चाहे वो मकान गिरा हो, चाहे वो जेल गए हों, हमेशा इस सरकार ने माफियाओं के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया है। पूरी जनता इसे पसंद कर रही है। सरकार की तो प्रशंसा हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल, प्रशंसनीय तो है ही, क्योंकि इस तरीके से अगर माफिया की बात करें, काफ़ी बोलबाला रहा है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस थानों की, तो लोगों को ख़ास तौर पे काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि अगर हम आपको बताएँ लोग जब अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जाते थे, तो वहाँ पर पुलिस कर्मियों से पहले कुछ ऐसे दलाल मिलते थे, कुछ ऐसे लोग मिलते थे जिनको वहाँ रिश्वत खिलानी पड़ती थी, उसके बाद कहीं जाकर उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती थी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नहीं कह सकता बिल्कुल खत्म हो गया कलयुग में, लेकिन ये कि बहुत कुछ उस पर नियंत्रण किया जा चुका है। अब कोई दलाल फटकने नहीं पाता है थाने पे। इवन हम लोग अपने चाहे प्रयागराज के जितने भी थाने हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी थाने हैं, उसमें पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। इवन देखिए, इस तरह के कार्य करने वाले चाहे जिस भी पार्टी में हो, वे एकदम से थाने पे उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की। पूरी तरह से इस समय कार्य चल रहा है और इवन मैं देख रहा हूँ इधर जो सरकार की कार्यप्रणाली है, मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली है, उसमें बहुत कुछ शासन प्रशासन में भी सुधार हुआ है। अब सरकार के में बैठे हुए लोग, अब अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सभी डर रहे हैं और निश्चित तौर से इस पर काफ़ी कुछ कामयाबी मिली है। चाहे वो दलाल हैं, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रयागराज में आपने बताया कि अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, हालाँकि अभी हम पूर्णतः नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी तारीफ़ के काबिल भी है। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी मुश्किल जी। भरा वक़्त रहा है सभी के लिए। इस बीच में आपने किस तरीके से लोगों की मदद किया और क्या कुछ किया आपने उनके लिए? शुरुआत से ही हमारी सरकार सजग थी, हम लोग सजग थे। शुरुआत से ही कोरोना काल जब चला, तो एक जो मज़दूरों की समस्या आई, प्रवासी मज़दूरों की समस्या आई हम लोगों के सामने। इवन एक बार लोग चाहे बॉम्बे से, चाहे कलकत्ता से, सवारी से, पैदल लोग निकल पड़े। उस पर हमारे संगठन के लोग, हम लोगों ने काम किया और जो भी हाईवे पे जाते रहे हों, चाहे छोटी सड़कों से, चाहे बड़ी सड़कों पर, हम लोगों ने पूरी तरह से उन्हें नाश्ते का, खाने का, पानी का इंतज़ाम करके हमारे संघ पार्टी के लोगों ने, संगठन के लोगों ने, हम लोगों ने उस पर काम किया और गाँव में जो 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 मज़दूर आए, उन पर हम लोगों ने काम किया, उनको राशन बँटवाया। राशन में आलू हुआ, चाहे आटा हुआ, गेहूँ हुआ, वो आटा से लेकर के, दाल से लेकर के और साबुन तक हम लोगों ने बाँटने का काम किया। इवन जो हाईवे से जा रहे थे, लेबर क्लास के लोग जिनकी चप्पलें टूट जाएगी, हम लोगों ने चप्पल तक देने का काम किया। पूरा उनका सहयोग करने का काम किया और हमारी सरकार ने इतना काम किया कि गाँव में कोई मज़दूर ये नहीं कह सकता कि हमने भूखे सोए। सबके राशन की पूरी व्यवस्था की गई, शासन की ओर से और तमाम संस्थाओं ने भी किया। हम लोगों ने मिल-जुल करके पूरा काम करने का काम किया। हुँ। विक्रमादित्य जी, यहाँ पर एक बड़ा ही सामान्य सा सवाल मैं आपसे करूँगी, चूँकि आपने अपना राजनीतिक सफ़र 1991 से शुरू किया, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके बीजेपी के साथ राजनीतिक सफ़र की, तो वो 2016 से शुरू किया था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन-सी ख़ासियत थी जो आपको लुभा गई और आप बीजेपी के साथ आए? कैसा एक्सपीरियंस था और क्या ख़ासियत थी जो आप बीजेपी के साथ? देखिए, हम तो बीजेपी के साथ 1996 में ही आ गए थे, जब हम कांग्रेस से जीते थे और लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी, तो हम लोग एक 22 विधायक मिल कर के उस समय नरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में कल्याण सिंह गवर्नमेंट में शामिल हुए थे। 5 साल उस कार्यकाल में हम लोग मंत्री भी रहे। लेकिन हम थोड़ा जल्दबाजी में मुलायम सिंह जी की समाजवादी के चक्कर में पड़ गए और जिसमें जाने से हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ। इवन वहाँ पर काम करने का तरीका बहुत गलत था, तो ठीक नहीं लगा। फिर हम लोगों ने जब
एक किसान घर के बेटे को माननीय केशव मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया, जो एक सुखद अनुभव रहा। और आज तक जो हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से जनता के हित में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे आज योगी जी का, केशव मौर्य जी का है, आज जनता उन्हें पसंद कर रही है और हम लोगों को बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ हम लोग हैं, जो गरीबों की, दलितों की, हर वर्ग के लोगों का कल्याण करने का काम करती है, सब पर काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल मैं आपसे करूँगी कि किस तरीके से आप आगे मैनेज करेंगे? क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूँ आज के वक़्त में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। पर्सनली आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इस वक़्त में कोरोना काल में? क्योंकि अगर आपने अपने राजनैतिक सफ़र के बारे में बताया, एक नेता होने के नाते आपने लोगों की मदद की। लेकिन मैं अगर आपके निजी जीवन के बारे में बात करूँ, तो किस तरीके की मुश्किलें आपके सामने रही और आपके परिवार ने उन मुश्किलों का सामना किया? किस तरीके से आपने खुद को सुरक्षित रखते हुए, खुद के परिवार को सुरक्षित रखते हुए आगे लोगों तक मदद पहुँचाई? ज़रा अपने निजी जीवन के बारे में बताएँ। देखिए, इसी कोरोना काल में अभी एक 1.5 महीना पहले मेरी माँ मर गई और उनको कैंसर था। उनकी एज भी हो गई थी, लेकिन उसके 15 दिन बाद ही, आज 15-16 दिन हुआ, मेरा छोटा भाई मर गया। उसको अ, पता नहीं क्या पहले से जानकारी नहीं थी, उसके फेफड़े में पानी आ गया था, निमोनिया हो गया था और घर से लाते ही इलाहाबाद में तक आने में वो कोमा में चला गया और दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद अनुभव रहा है। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया उसी कार्यकाल में और निश्चित तौर से ये हम लोगों ने इसे झेला है और इससे अनुभव हुआ है कि कोरोना से के बाद आदमी कितना परेशान हो जाता है। निश्चित तौर से उसको अनुभव है और उस पर हम लोग पूरी तरह से काम करते हैं। लोगों को प्रयास करते हैं कि मास्क के बारे में और हर तरह के अनुभव के बारे में, दूरी बनाने के बारे में जो सरकार की मंशा है, उसे अवगत भी कराते हैं, क्योंकि हमें खुद ही अनुभव है। मेरा लड़का भी पॉजिटिव हो गया था जनता के बीच हम लोग काम करने में, लेकिन वो अनुभव को हम लोग शेयर करते हैं और पूरी तरह से कोरोना काल में जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, कि हम लोग सजग करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल एबी स्टार न्यूज़ की तरफ से सांत्वनाएँ आपके साथ है। ये वक़्त काफ़ी दुखद रहा है आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि आगे का वक़्त आपके लिए सुखद रहे और काफ़ी सारी खुशियाँ लाए क्योंकि आपने अपने निजी जीवन में जो समस्याओं का सामना किया है, इतना दुःख होने के बाद भी लोगों की मदद के लिए आप आगे हैं। ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आगे के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से अब आगे आप क्या करने वाले हैं? आपके क्षेत्र में किस तरीके से आपने विकास कार्य किए हैं और आगे क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इनकी बहुत कुछ काम हो चुके हैं। आगे अभी 25 करोड़ का प्रोजेक्ट और पीडब्ल्यूडी से लोक निर्माण विभाग में हम लोगों ने भेज दिया है, वो भी आने वाला है। अभी सिंगवेरपुर का भी मैंने बताया सौदागरी का काम चलने वाला है, स्वीकृत हो गया है। राम वनगमन पथ होने वाला की स्वीकृति हो गई है। फाफा मऊ से लेकर के यहाँ म्योराबाद तक 13 किलोमीटर का 6 लेन का पुल बहुत बड़ा बनने जा रहा है, जिससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। मलाका से लेकर के और म्योराबाद तक इससे 6 लेन का पुल बन जाएगा, तो ये जाम वाम की समस्या जो फाफा मऊ में रहती है वो कम हो जाएगा और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद से आने वाले लोग, लखनऊ से आने वाले लोग इधर मलाका से ही पुल से 6 लेन पुल, जो एशिया के दूसरे नंबर का खूबसूरत पुल बनने जा रहा है, वो हमारे क्षेत्र में है। उससे होकर के इलाहाबाद आएंगे। आउटर रिंग रोड बनने जा रही है। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम होने जा रहे हैं। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से हम लोग जनता की सेवा में कार्यरत हैं और उसे पूरा अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म है, माफिया गर्दी खत्म है। आज कोई असलहा लेकर चलने की हिम्मत नहीं करता है। आज जो किसान है, गरीब है, दलित हैं, वो बेचारे जो किसान काम करता है, व्यापारी है, एकदम अपना खुलेआम काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। किसी की औकात नहीं कि सामान ले ले और पैसा न दे, डराए धमकाए। आज पूरा सुखद अनुभव है इस सरकार में। आगे आने वाले दिनों में पूरी जनता सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, प्रदेश सरकार में योगी जी के साथ है और एक मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में
भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट करने जा रही, इसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे अगला सवाल एक करना चाहूँगी। हमारे यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। एक किस्सा मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आप उनके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, आप रिज़ाइन देने को तैयार थे। ये शायद 2017 के वक़्त का है जी, किस्सा। जी, जी, शुरुआत का ही समय था। हमारे व्यूअर्स को तो बताएँ क्योंकि पूरी जानकारी जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक समय था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं वो अध्यक्ष थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे प्रयागराज के थे, हम लोगों के नज़दीकी, तो हमने कहा कि आपको अगर मुख्यमंत्री सरकार बनाती है और आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है, तो आप हम उस सीट पर आइए, चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी अपनी सीट आपको दे रहे हैं और आगे भविष्य में भी जब भी वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, हम अपनी सीट उनके लिए छोड़ने को आज भी तैयार हैं। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरीके से जो शुरुआत से ही हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में सुना है कि त्याग देना उनके मतलब जो त्याग देना बहुत आगे रहता है उनके लिए। तो यहाँ पर हमने आपके द्वारा इस एग्ज़ाम्पल को सेट होते हुए देखा है कि आप अपनी सीट अभी भी छोड़ने को तैयार हैं, अगर वो कहते हैं। तो ये आप इसके लिए वाक़ई में बधाई के पात्र हैं और जिस तरीके से आपने अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया और अपनी मुश्किलों के बारे में बताया क्योंकि अगर हम बात करें एक कार्यकर्ता की तो हम सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। यहाँ आपने अपने निजी जीवन के बारे में बताया, उससे काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा क्योंकि अक्सर लोग मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने इन मुश्किलों का सामना किया है, एबी स्टार न्यूज़ इसके लिए आपको बधाई देता है और उम्मीद करता है आगे भी आप जनता के साथ इसी तरह से जुड़े रहें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रमाजीत जी। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रयागराज फाफामऊ से बीजेपी विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी, जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक बारे में बताया, ना सिर्फ राजनीतिक बारे में बताया बल्कि उन्होंने तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की और लोगों की मदद करने के साथ-साथ अपने परिवार वालों का भी साथ दिया, अपने जीवन में जो किया और इसके आगे उन्होंने लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपने जीवन का जो किस्सा शेयर किया बखूबी हम जानते हैं कि आप लोग ज़रूर उससे प्रेरित हो। लेकिन आज के लिए इस खास मुलाकात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार। लाइव खत्म हो गया है फ्रेम में है अभी, मतलब वो बोल रही हैं आपके बारे में। ये थे हमारे साथ, ये अरे भाई खत्म हो गया। ओके मैम, काटना।